प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने अब फिर एक बयान दिया है। बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि न्याय तभी समझा जाएगा जबकि कमज़ोर सहित सभी वर्गों को मिले। कमज़ोर का नाम स्पेशली न्यायाधीश महोदय ने लिया है, यानी कि कमज़ोर सहित सबको न्याय मिलेगा, उसी को न्याय कहा जाएगा। ये सरकार के लिए बड़ी गंभीर टिप्पणी है। सरकार हमारी न्याय व्यवस्था में बिल्कुल रुचि नहीं रखती है, बिल्कुल इनकी मानसिकता है ही नहीं कि देश में किसी को न्याय मिले। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय की ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। आखिर इस सरकार की फेलियर को, इस सरकार की नाकामियों को माननीय न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायाधीश महोदय बार बार उजागर कर रहे हैं, बार बार उनके ऊपर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सरकार हमेशा नकारात्मक सोच रखती है। ये सरकार किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करती है। न्याय में, इंसाफ में इनका कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये विश्वास करती है तो केवल तानाशाही में, केवल जी हजूरी में। ये चाहते हैं कि सब इनकी जी हजूरी करें, ना इस देश में कोई विपक्ष रहे, ना इसमें आम जनता कभी सर उठा करके बात कर सके। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री महोदय करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यही सीखा है। अंग्रेज़ों के साथ मिल करके इन्होंने केवल यही सीखा है। देशद्रोह क्या होता है वो कोई सीखे बीजेपी से, वो कोई सीखे प्रधानमंत्री महोदय से। खुद जो सरकार के मुखिया की मानसिकता ऐसी है तो उस सरकार से क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए, उस पार्टी से क्या उम्मीद लगाई जाए। आज देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल ऐसा नहीं होता है जिसमें 100% सही दिमाग के हों। लेकिन इस पार्टी के अंदर कभी कोई विद्रोह नहीं है, कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब तानाशाह के आगे नतमस्तक हैं। तानाशाह प्रधानमंत्री के आगे सब नतमस्तक हैं। सबको अपनी सैलरियाँ मिल रही हैं, अच्छे खासे पैकेज मिल रहे हैं, तो वो क्यों पंगा लेंगे? उनको मालूम है जिस दिन आवाज़ उठा देंगे उसी दिन वो बेदखल कर दिए जाएंगे। तो वो बेदखल क्यों होंगे देशवासियों के लिए? उन्होंने देशवासियों से क्या लेना देना है? शर्म की बात है ये। या किसी भी मंत्री को पद पर बने रहना कोई अधिकार नहीं है, जबकि उनकी आत्मा मर चुकी है, उनका ज़मीर बिक चुका है। कोई अधिकार नहीं है ऐसे मंत्रियों को पद पर रहना। देखिए, अगर प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियाँ हैं तो उनको विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? उन्हें मालूम है कि ये जैसे ही विरोध करेंगे ये बेदखल हो जाएंगे, कुर्सी से उतार दिया जाएगा, और वो ये खतरा मोल कभी लेना नहीं चाहेंगे। ये इनके मंत्रियों को मंजूर है कि देश भुगतता रहे, गरीब भुगतता रहे, किसान मजदूर सब भुगतते रहें, सैनिक भुगतते रहें, मगर इनकी दुकानदारी सही चलनी चाहिए, इनकी नौकरी सही रहनी चाहिए, इनके दफ्तर पर आँच नहीं आनी चाहिए। कितनी शर्म की बात है। क्या इसी का नाम सरकार है? क्या इसका नाम सरकार है? सरकार होती है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, सरकार वो होती है जो लोगों द्वारा हो, लोगों की हो और लोगों के लिए हो। ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था। मगर आज क्या है? आज इसका बिल्कुल उल्टा है। आज एकदम उल्टा है। आज सरकार लोगों द्वारा तो है, अब हालांकि लोगों द्वारा भी नहीं रही है, ईवीएम से आ गई है, लेकिन फिर भी चलो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं लोगों द्वारा है, लेकिन लोगों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। ये कॉरपोरेट हाउसेज के लिए है, उद्योग घरानों के लिए है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इससे शर्मनाक और क्या होगा कि जो सरकार केवल 3 उद्योग घरानों के लिए सिमट गई है, उस 3 उद्योग घरानों के लिए देश को नीलाम करने लगी है, देश को खोखला करने पर तुली है, और किसानों की ज़मीन भी उन्हीं को दे करके किसानों को उनका गुलाम बनाने पर तुली हुई है। लेकिन यहाँ आके प्रधानमंत्री महोदय मार खा गए हैं। इन्हें नहीं मालूम था कि किसान वर्ग इतना मजबूत है, और जिस प्रधानमंत्री महोदय को अपने किसान वर्ग की ताकत का पता नहीं है, वो तो वैसे ही कुर्सी पर रहने लायक नहीं है। अपने किसान का मूड जिस प्रधानमंत्री ने नहीं समझा है, नहीं परखा है, तो वो कुर्सी पर रहने लायक नहीं है, कुर्सी पर रहने लायक नहीं है। किसान कभी भी किसी भी देश का, बाकी देश के भी किसान कमज़ोर नहीं है, किसान सबके मजबूत होते हैं। और इसी वजह से बाकी देशों से भी, उनकी सरकारों से हमारे इनके काले कानूनों का विरोध हो रहा है। बार बार वहाँ से आदेश आ रहे हैं, यानी उनकी भावनाएं यहाँ इन किसानों से जुड़ी हुई हैं। और प्रधानमंत्री महोदय छोटी हरकत दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है। क्या आंतरिक मामला है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या ये किसान हमारा इंसान नहीं है? क्या उनके किसान और इनके किसान बराबर नहीं है? कैसे आंतरिक मामला हो गया? प्रधानमंत्री महोदय, आप किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे और फिर कहेंगे आंतरिक मामला है। ये मानवता का मामला है, और वहाँ भी मानव रहते हैं, तो मानवता का मामला है। आपको इनकी बात माननी होगी, हर हालत में माननी होगी प्रधानमंत्री महोदय, वरना ये देश आपसे मनवाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।